नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षय विनोद शुक्ल। आज देश भर में महामारी फैलाने वाले कोरोना मौलाना का एक एक राज बेपर्दा हो जाएगा। आज न्यूज नेशन के कैमरे पर मौलाना के आलिशान बंगले का रहस्य खुलेगा। आज आप देखेंगे मौलाना साद के फार्म हाउस की इनसाइड स्टोरी। दिन का इल्म बांटने वाला, खुद को इंसानियत का मसीहा बताने वाला शैतान मौलाना किस शीश महल में शहंशाही ठाठ से रहता है, वो भी दुनिया के सामने आने वाला है। दिल्ली से लेकर शामली तक मौलाना के हर झूठ का आज पर्दाफाश होगा। मौलाना का शीश महल देखा है क्या? मौलाना की शान और शौकत देखी है क्या? कोरोना मौलाना के ठाठ जानते हैं आप? अरबों के आशियाने में रहता है मौलाना। करोड़ों की गाड़ी से घूमता है मौलाना। तिलिस्मी महल जैसी है मौलाना की दुनिया। मौलाना एक, कारनामे अनेक। चौबीस एकड़ में फैला कोरोना मौलाना का रहस्य लोग। वायरस मौलाना की तिलिस्मी दुनिया में बड़ी मुश्किल से मिलने वाला सुर्ख सफेद मोर रहता है। करोड़ों की लग्जरी गाड़ियां तो जैसे मौलाना के कदमों की धूल है। मौलाना के बेटे शहजादों की तरह स्पोर्ट्स बाइक का शौक फरमाते हैं। मौलाना के रहस्य लोक में बना है आलीशान स्विमिंग पूल। आराम फरमाने के लिए मुगलों के जमाने वाला बागीचा है। शीश महल जैसा आंखों को चकाचौंध कर देने वाला बंगला है। मयूर सिंहासन जैसे सोफे हैं। चमकते, आंखों को चकमक करते खिड़कियों के पर्दे हैं। यह तो सिर्फ अभी एक झलक है उस मौलाना के अकूत दौलत के खजाने की, जिसने खुद अपने गुर्गों के साथ मिलकर पूरे देश में शहर शहर कोरोना का कहर फैलाया है। खुद को दीन का फर्माबरदार बताने वाला ये शैतान मौलाना ऐसी शहंशाही जिंदगी बसर कर रहा था जिसे देखकर मुल्क में तो क्या, दुनिया के भी बड़े से बड़े रईस जलन करने लग जाएं। मौलाना साद आखिर कितनी अकूत दौलत का मालिक है? वायरस मौलाना की तिलिस्मी दुनिया में कौन कौन से अनदेखे राज दफन हैं? साद की गाड़ियों का काफिला, उसके शौक, उसकी शान और शौकत देखकर तो हर किसी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। कहते हैं मौलाना साद जब भी अपने काफिले के साथ निकलता था तो सड़कों पर गाड़ियां गिनने में गिनती कम पड़ जाती थी। मौलाना का भौकाल टाइट करने के लिए पहले से ही उसके गुर्गे सड़क पर, नुक्कड़ पर, चौराहों पर फूल, माला, झाला और भीड़ का इंतजाम करके रखते थे। देश को जमातियों की शक्ल में कोरोना का रोक देने वाले इस मौलाना की जिंदगी मुगलिया सल्तनत के शहंशाह से कम नहीं थी। इसकी तस्दीक करने के लिए कोरोना मौलाना के शामली वाले फार्म हाउस और बंगले की एक झलक ही काफी है। मौलाना साद का शामली वाला फार्म हाउस लगभग 24 एकड़ में फैला है। मौलाना साद के फार्म हाउस में आलीशान स्विमिंग पूल है। मौलाना साद सफेद मोर पालने का शौक रखता है। सफेद मोर की यह प्रजाति केवल जापान में मिलती है। मौलाना साद के पास 2 बंगले हैं। दोनों बंगले दिल्ली में हैं।
फार्म हाउस में छुट्टियां गुजारने जाता था मौलाना। मौलाना के बंगले 300 से 500 गज में बने हैं। सफेद फार्म हाउस में रखी जाती थी लग्जरी गाड़ियां। दिल्ली में बैठकर मौलाना साद 80 देशों में अपने मरकज के काम को चलाता है, लेकिन उसने अपनी तिलिस्मी आरामगाह दिल्ली से 130 किलोमीटर दूर शामली में बनाई है। जो मौलाना कोई बिजनेस व्यापार नहीं करता, उसके पास दिल्ली पुलिस के डोजियर के अनुसार 2000 करोड़ की संपत्ति है। मजहब के नाम पर मौलाना ने अपनी ऐसी आलीशान, आंखों को चकाचौंध कर देने वाली सल्तनत बनाई जिसे देखकर हर किसी के होश फाख्ता हो जाएं। तबलीगी जमात के मौलाना साद के ठिकानों पर जब छापेमारी की गई तो इस मौलाना के तानाशाही रवैये की बात भी सामने आ गई। पुलिस को साद के अपनों की कुछ चिट्ठियां मिली जो बताती हैं कि साद एक तानाशाह था जिसका खिलाफ 2016-17 में शिकायतें की गई, लेकिन साद के रसूख के आगे कुछ भी काम नहीं आया। लेकिन अब इस शैतान मौलाना के पाप का घड़ा भर चुका है। जैसे जैसे दिल्ली पुलिस और क्राइम ब्रांच की तफ्तीश आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस वायरस के काले कारनामे सामने आ रहे हैं, जिसके बाद अब जल्द ही कोरोना के वायरस के साथ साथ इस मौलाना का भी इलाज कर दिया जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। तो देखा आपने, निजामुद्दीन में एक मरकज चलाने वाला मौलाना किस तरह से किसी मुगलिया सल्तनत के शहंशाह की तरह जिंदगी गुजर बसर कर रहा था और मरकज की अपनी काली कमाई से 2000 करोड़ का काला साम्राज्य खुद के लिए बना लिया। अब आपको दिखाते हैं कि देश में कोरोना के सबसे बड़े खलनायक बन चुके मौलाना साद का राइट हैंड कौन है और कौन कौन मौलाना साद के 2000 करोड़ की साजिश में शामिल है। दिल्ली पुलिस के डोजियर में कैद मौलाना साद की कुंडली। डोजियर खोलेगा मौलाना साद के रहस्य लोक का एक एक राज। जाहिल जमातियों के जरिए पूरे देश में कोरोना विस्फोट कराने वाले मौलाना साद की उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है, क्योंकि मौलाना साद के काले साम्राज्य का हर राज दिल्ली पुलिस के डोजियर में कैद हो चुका है। डोजियर में मौलाना साद की रूटीन, दिनचर्या से लेकर उसके खास लोगों समेत मरकज के 2 टॉप आरोपियों तक के नाम लिखे जा चुके हैं। डोजियर में साद के हर मूवमेंट और बैंक खाते का जिक्र है। साद के 3 बेटों और भांजे के पास विदेशी फंडिंग की जानकारी है और डोजियर के मुताबिक साद की हर साजिश में उसके परिवार, रिश्तेदार और उसके बेटे शामिल हैं। डोजियर में साद के उत्तराधिकारियों की लिस्ट में उसके 3 बेटों का नाम दर्ज है। डोजियर में मौलाना साद का सबसे बड़ा बेटा नाम मोहम्मद यूसुफ दर्ज है, जो मरकज बस्ती निजामुद्दीन 6ठी मंजिल पर रहता है। डोजियर में मौलाना साद के दूसरे बेटे का नाम मोहम्मद सईद और तीसरे बेटे का नाम मोहम्मद इलियास है, जिसमें से साद के बड़े बेटे मोहम्मद यूसुफ बैंक में पैसों के लेन देन का हिसाब रखता है। ट्रांसफर और लेन देन पर नजर रखने का काम दूसरे बेटे मोहम्मद सईद का है और विदेशी फंडिंग पर नजर रखने का काम तीसरे बेटे मोहम्मद इलियास पर था। इसके अलावा मौलाना के भांजे उवैस पर जमातियों पर नजर रखने का काम था। इस डोजियर में यहाँ तक की डिटेल है कि 2000 करोड़ की संपत्ति किस तरह से वो मैनेज करता था, इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। इसके साथ में इलियास, उवैस और 2 बेटों के साथ में किस तरह से वो पैसों को इधर से उधर ट्रांसफर करता था, यानी तमाम तरह के वो अकाउंट्स का इस्तेमाल करता था और फंडिंग अलग अलग तरीके से की जाती थी। विदेशी फंडिंग का मामला भी सामने है और ख़ासतौर पर जिस तरह से ईडी ने जाँच बढ़ाई और ख़ास इसके साथ में आयकर विभाग ने जाँच की, उसमें ये साफ तौर पर निकल के अब आ रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं उसमें विदेशी फंडिंग के से लेकर के जो मरकज की कमाई थी, जो विदेशी फंडिंग थी, उसमें काफी ज्यादा पैसा इकट्ठा करके एक दूसरे ट्रांसफर में भेजा जाता था। डोजियर के मुताबिक मरकज के लापरवाह खेल में
मौलाना साद का राइट हैंड उसका तीनों बेटा और भांजा ही है। इसके अलावा निजामुद्दीन मरकज में मौलाना साद के दो और करीबी थे। अब जरा उस मरकज की उस कमाई के बारे में भी जान लीजिए जिस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। मौलाना साद का सबसे भरोसेमंद हाजी मोहम्मद यूनुस बताया जा रहा है, जो मुस्तफाबाद का रहने वाला है। यही मरकज का केयरटेकर भी है। हाजी मोहम्मद यूनुस मरकज की सिक्योरिटी और ट्रांसपोर्ट का हेड तो है ही, साथ ही यूनुस पर मौलाना साद के पीठ पीछे मरकज में आने वाले लोगों और वहां काम कर रहे कर्मचारियों पर नजर रखने की जिम्मेदारी भी है। इसके अलावा जाकिर नगर का रहने वाला मुफ्ती शहजाद भी मौलाना का भरोसेमंद बताया जा रहा है। मरकज पर एक्शन के बाद से ही शहजाद क्वारंटीन है। क्राइम ब्रांच ने शहजाद पर एक्शन लिया है और वो प्रशासनिक कमेटी के सदस्यों पर नजर रखता है। जांच एजेंसी को शक है कि इन्हीं लोगों के विदेशी फंडिंग से ही मौलाना साद ने 2000 करोड़ की निजी संपत्ति जुटा ली। और रिपोर्ट के मुताबिक मरकज को श्रीलंका, यूएई, सऊदी अरब, नेपाल, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, तंजानिया, मलेशिया, थाईलैंड और कतर जैसे देशों से विदेशी फंडिंग होती थी। डोजियर में मौलाना साद कब मरकज पहुंचता था, कितने घंटे वहां रहता था, साद की पूरी दिनचर्या का जिक्र किया गया है। डोजियर में मौलाना साद की दिनचर्या का भी जिक्र है। मौलाना साद रोजाना सुबह 8 बजे मरकज पहुंच जाता था। मौलाना साद 6 घंटे तक मरकज में रहता था। दोपहर 2 से 2:30 बजे के करीब मौलाना साद घर वापस लौटता था। 2 घंटे घर पर रहने के बाद शाम 4 बजे मौलाना साद मरकज फिर वापस पहुंच जाता था। रात 10 बजे तक वो मरकज में रहता था। बताया जाता है कि मौलाना साद हर हाल में मरकज पर अपना कब्जा बनाए रखना चाहता था और इसके लिए उसने करीब 25 साल पहले साल 1995 में ही साजिश रचनी शुरू कर दी थी, जिसके तहत मौलाना साद ने 1995 में सबसे पहले तबलीगी जमात से बगावत की और रिश्ते में अपने बड़े भाई लगने वाले जुबैर को अपने पिता की मौत के बाद मरकज का अमीर बनने से रोक दिया। फिर 2014 में जुबैर की मौत के बाद खुद को अमीर घोषित कर दिया। साद की इस हरकत पर जब जुबैर पक्ष के लोगों ने आपत्ति जताई तो उसने जून 2016 को मरकज में मेवात से बुलाए गए लोगों के जरिए बुरी तरह पिटवा दिया। लेकिन साद के पाप का घड़ा अब भर गया है और देश भर में कोरोना फैलाने से लेकर 2000 करोड़ की काली कमाई तक का एक एक हिसाब अब मौलाना साद को देना होगा। टीम न्यूज़ नेशन। मौलाना साद न केवल अकूत संपत्ति का मालिक है, बल्कि उसने दुनिया के तमाम मुल्क से काली कमाई की है, जिसको उसने मजहब के नाम पर देश में खपाया है। क्राइम ब्रांच ने साद के सबसे भरोसेमंद आदमी को तोड़ लिया है और उसने जो कुछ खुलासे किए हैं वो यकीन मानिए किसी का भी दिल दहला सकते हैं। एक एक कर खुल रहा है मौलाना साद का कच्चा चिट्ठा। अरबों की फंडिंग का बड़ा खिलाड़ी है मौलाना साद। साद के हवाला कनेक्शन को खंगाल रही है एजेंसी। तबलीगी मरकज जमात को लेकर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, धार्मिक शिक्षा की आड़ में मौलाना मोहम्मद साद द्वारा किए जा रहे अरबों के खेल की तस्वीर भी साफ होती जा रही है। क्राइम ब्रांच की पूछताछ में पता चला अरबों की फंडिंग के जरिए देश विरोधी ताकतों को हवा देने वाला साद बड़ा खिलाड़ी है। विदेशी फंडिंग संभालने के लिए साद का सबसे बड़ा राजदार जावेद है। जावेद मरकज के खाते में रोजाना आने वाले लाखों रुपए को ठिकाने लगाता था। ये पैसे 1 दर्जन से अधिक खातों में टुकड़ों में ट्रांसफर किए जाते थे, जिससे किसी को इस खेल का पता न लगे। खास बात यह है कि रोजाना इतनी मोटी रकम आने के बाद अगले 24 से 48 घंटे में सारी रकम खाते से निकाल ली जाती थी।
इस रकम को नेट बैंकिंग के जरिए 1 दर्जन से अधिक खातों में ट्रांसफर किया जाता था। शक होने पर 10 मार्च को बैंक अधिकारी ने जावेद से साद के बारे में पूछताछ की, लेकिन उसने गोलमाल जवाब दिया था। साद के मिलने से इनकार करने पर बैंक ने 31 मार्च को खाता बंद करने की चेतावनी दी थी। अब हर बीतते दिन के साथ मौलाना साद के गड़े गुनाह प्याज के छिलके की तरह बाहर आ रहे हैं, जिसके बाद उसके साम्राज्य का बच पाना नामुमकिन है। टीम न्यूज़ नेशन। तो दिल्ली पुलिस ने जो डोजियर अभी फाइल किया है उसमें मौलाना साद के 2000 करोड़ के काले साम्राज्य का सीक्रेट तो कैद हो ही गया है। साथ ही तबलीगी जमात के उस ट्रस्ट की जानकारी भी ईडी को मिल चुकी है जिसके जरिए मौलाना साद हजारों करोड़ के अपने काले साम्राज्य को आगे बढ़ा रहा था। और साथ ही हवाला कारोबारी अब्बास अफगानी नाम के शख्स के जरिए मौलाना साद के तार हवाला से भी जुड़ते दिख रहे हैं। जमात के जरिए मौलाना चला रहा था अपना गोरख धंधा। जमात के ट्रस्ट से काली कमाई कर रहा था मौलाना साद। जमात के ट्रस्ट से काला साम्राज्य बना रहा था मौलाना साद। जमात के ट्रस्ट से करोड़ों के ट्रांजैक्शन का खुलासा। जिस मौलाना साद ने जाहिल जमात के जरिए देश में कोरोना का विस्फोट कराया, जिस मौलाना साद ने अपनी दुकान चमकाने के लिए पाबंदी के बावजूद हजारों लोगों का जलसा कर लाखों जिंदगियों पर मौत की तलवार लटका दी, वो मौलाना साद सालों से तबलीगी जमात ट्रस्ट के जरिए काली कमाई का अपना गोरख धंधा चला रहा था। और इसका भी खुलासा ईडी की उसी जांच रिपोर्ट से हुआ है जिसके जरिए मौलाना के 2000 करोड़ के सीक्रेट खजाने का पता चला। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ईडी को मौलाना साद के खिलाफ जांच के दौरान एक ट्रस्ट और उससे जुड़े बैंक खातों के बारे में पता चला जो तबलीगी जमात से जुड़ा बताया जा रहा है। तबलीगी जमात ट्रस्ट का नाम काशिफ अल उलूम बताया जा रहा है। इस ट्रस्ट का बैंक खाता निजामुद्दीन के ही बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच में है। बताया जा रहा है कि इस ट्रस्ट के जरिए मौलाना साद करोड़ों का ट्रांजैक्शन करता था। मौलाना साद और तबलीगी जमात मामलों में ईडी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जांच कर रही है। पिछले काफी समय से ईडी ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि आखिर तबलीगी जमात का पैसा किस खाते में आता है और किसके पास जाता है। इसके लिए ईडी ने जमात से जुड़े ट्रस्ट के बारे में आयकर विभाग और अन्य सरकारी संस्थानों से जानकारी मांगी। ऐसे में तबलीगी जमात ट्रस्ट का पता चलना ईडी के लिए बड़ी कामयाबी है, क्योंकि अब जमात के ट्रस्ट और बैंक अकाउंट से साद के काले खजाने का कई और राज बेपर्दा हो सकता है। और इसके लिए ईडी अब बैंक ऑफ इंडिया को नोटिस जारी कर ट्रस्ट के खातों को खंगालने में जुट गई है, क्योंकि ईडी जानना चाहता है कि काशिफ उलूम ट्रस्ट की तबलीगी जमात से क्या रिश्ते हैं। काशिफ उलूम ट्रस्ट से मौलाना साद और उसके बेटों का क्या लेना देना है। और इसके लिए ईडी इस बारे में मौलाना साद और उनके बेटों से भी पूछताछ करेगा। साथ ही ईडी ने उस शख्स को भी खोज निकाला है जो विदेशों में पैसा भेजता था। ईडी सूत्रों के मुताबिक अब तक की जांच के दौरान कई आम लोगों के नाम भी सामने आए हैं जिनके जरिए हवाला से इसके तार जुड़े हैं या नहीं, यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है। ईडी की शक की सुई अब्बास अफगानी नाम के एक व्यक्ति पर भी घूम रही है जो कथित तौर पर हवाला का धंधा करता बताया जा रहा है। साथ ही ईडी निजामी नाम के शख्स से भी पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। निजामी होटल और इत्र का धंधा चलाता है। अब तक की पूछताछ में ईडी को मौलाना साद और तबलीगी जमात ट्रस्ट की फंडिंग के बारे में कई अहम जानकारी तो मिली ही है। साथ ही दिल्ली पुलिस ने जो दस्तावेज भेजे हैं उसका भी उर्दू से हिंदी में अनुवाद कराया जा रहा है और इस अनुवाद के बाद कई और अहम तथ्य सामने आ सकते हैं। और जैसे जैसे ईडी की जांच आगे बढ़ेगी मौलाना साद और उसके करीबी पर शिकंजा कसता चला जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। मौलाना साद का पर्दाफाश तो हो ही चुका है और अब धीरे धीरे शिकंजा भी जब कसता जा रहा है तो ये बताता है कि आने वाला वक्त मौलाना साद की परेशानियों को बढ़ाएगा ज़रूर। आप लगातार न्यूज़ नेशन के साथ रहिए क्योंकि खबरों का सफ़र यहाँ कभी नहीं थमता।